पास है वो पॉइंटर में डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन सी के अंतर्गत है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हमको अब करना सीखना है। अब तो हम लोग देख लिए कि पॉइंटर कैसे होता है, इनिशियल कैसे हम पॉइंटर बनाते हैं, कैसे उसमें एड्रेस रखते हैं और किसी एड्रेस से वैल्यू कैसे निकालते हैं, इतना चीज़ हम लोग सीख लिए। अब जो बच्चे हमको देखना है वो देखना ये है कि एक्चुअली इसका इस्तेमाल जो किया जाता है वो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए किया जाता है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कहने का मतलब है रन टाइम में मेमोरी देना और रन टाइम में मेमोरी छीन लेना। और ये काम करने के लिए हमें जो पॉइंटर सी में जो है 4 डिफरेंट फंक्शन दिए गए हैं। जो 4 डिफरेंट फंक्शन दिए गए हैं उसकी मदद से ये काम करना होता है हमको। और ये 4 डिफरेंट फंक्शन जो है वो है आपको मैलॉक, कैलॉक, रीअलॉक, री अलॉक और फ्री, एफ आर डबल ई फ्री। ये 4 फंक्शन दिए गए हैं हमको सी में। और ये चारों फंक्शन जो है ये डिफाइन है आपको एस टी डी लिब में, stdlib.h और MALLOC malloc.h दोनों में है। ये malloc.h में भी है और stdlib.h हेडर फाइल में भी है। इसी की मदद से हमको क्या करना होता है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को परफॉर्म करना होता है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन ये तीनों फंक्शन जो हो गया आपको मैलॉक, कैलॉक और रीअलॉक, ये हो गया मेमोरी इनिशियलाइज करने के लिए रन टाइम में, और फ्री जो है रन टाइम में मेमोरी को डीएलोकेट करने के लिए यूज होता है। ओके, अब हमको पढ़ना यही है चारों फंक्शन के साथ। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे मैलॉक और फ्री को। ये कैलॉक और रीअलॉक हम बाद में देखेंगे। आज देखेंगे मैलॉक फंक्शन क्या करता है। जैसे कि हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे हमने लिखा void में, पहले तो जो हमारा है हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, कोनियो स्टूडियो, और अब लगाना है आपको INCLUDE इंक्लूड कौन सा बोला मैंने आपको, stdlib.h हेडर फाइल आपको लगा देना है। ठीक है, ये मस्ट है। कोनियो स्टूडियो तो लगाते ही थे, अब हमको stdlib.h लगाना है। नेक्स्ट मैं कहता हूं void में। अब यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, यहाँ हमने बनाया इंट टाइप का पॉइंटर ए। क्या बनाया, इंट टाइप का पॉइंटर ए। इंट टाइप का पॉइंटर ए बना लिए, इंट टाइप का पॉइंटर ए बन गया। अब बात आता है इंट टाइप के पॉइंटर ये बनाने के बाद हम इस में वैल्यू रखना चाहते हैं, तो ये अभी कौन सा मेमोरी बनाएगा, ये एक मेमोरी बनाएगा जिसका नाम क्या, ए। क्या नाम है, इसका नाम हो गया ए। मान लो इसका एड्रेस है 112। ये किस टाइप का है, विच टाइप, पॉइंटर टाइप। तो मतलब जो इसका डेटा पार्ट है वो क्या रख सकता है, सिर्फ और सिर्फ एड्रेस रख सकता है, नथिंग एल्स। ये सिर्फ एड्रेस रख सकता है, नथिंग एल्स। तो इज इट पॉसिबल कि आप इसमें वैल्यू रख सकें, क्या ये संभव है कि इसमें वैल्यू रख सके। मैं कहता हूं कि आप लिखो a बराबर 10। इज इट पॉसिबल, ये एरर दे देगा। ए में तो हम 10 रख ही नहीं सकते हैं, लेकिन मेरा काम क्या है, मैं चाहता हूं कि इसमें 10 रखना है। क्या कहता हूं, मैं कहता हूं कि इसमें 10 रखना है। तो बच्चे होता क्या है कि पॉइंटर में आप वैल्यू रख ही नहीं सकते, ये संभव ही नहीं है, ये एरर दे देगा। तो इसके लिए क्या है, हमारे पास मेमोरी एलोकेशन टेक्निक है। रन टाइम में मेमोरी एलोकेशन टेक्निक है। तो रन टाइम में मेमोरी एलोकेशन के लिए एसटीडी में एक मैलॉक फंक्शन जो है, एक मैलॉक फंक्शन जो मैं ये आपको बताया, malloc is a predefined function defined in stdlib.h और malloc.h। ठीक है, it is used to create a block of memory, it is used to create a block of memory। ठीक है, it creates a block of memory of given size। इसको साइज दिया जाता है, that is given in bit। ये किस में दिया हुआ होता है, बिट्स में दिया होता है। अब उतना बिट का ये मेमोरी क्रिएट करता है, और मेमोरी क्रिएट करने के साथ साथ ये काम और करता है, एक एड्रेस रिटर्न करता है। खैर मैं आपको दिखाता हूँ करना क्या है। मैं कहता हूँ कि एक मेमोरी बना लो। ठीक है, एक मेमोरी बना लो, क्योंकि इसको मेमोरी नहीं है तो मैं एक मेमोरी बनाने कहता हूँ, तो एक मेमोरी बनाओ। उसको मेमोरी है नहीं तो मैं कहता हूँ कि एक मेमोरी बनाओ, तो इसको मैंने एक मेमोरी बनाने बोला तो मेमोरी बनाओ। तो मेमोरी बनाया, तो किस टाइप का मेमोरी बनाया ये भी हमको पता नहीं है, लेकिन हम ये बात जानते हैं कि ये मेमोरी बन गया, जो कि जिसका कि साइज कितना है, हमको देना है 2 बाइट ना। हमको कितना साइज देना है, 2 बाइट। अब जब मेमोरी बनाओगे तो कहीं ना कहीं इसका एक एड्रेस होगा, स्टार्टिंग एड्रेस। तो इसका एड्रेस मान लो कि मैं कहता हूँ कि 198 है।
ठीक है। अब ये 198 जो है, क्योंकि ये किस टाइप का मेमोरी बना वो हम नहीं जानते हैं। ये जो मेमोरी बनाए हैं ये किस टाइप का मेमोरी बना ये हम नहीं बना सकते हैं। तो एक्चुअली यही होता है मैलॉक से। मैलॉक क्या करता है, MALLOC, मैलॉक एक फंक्शन है जिस फंक्शन में जो भी आप न्यूमेरिक वैल्यू दे दीजिएगा, जो भी न्यूमेरिक वैल्यू दे दीजिएगा, ये उतने बिट का मेमोरी क्रिएट कर देगा। अगर आप यहाँ लिख देते हो साइज ऑफ 2 मैलॉक, MALLOC मैलॉक 2, इसका मतलब ये 2 बाइट का मेमोरी क्रिएट कर देगा। कितने बाइट का क्रिएट कर देगा? 2 बाइट का कर देगा। हाँ, 2 बाइट का ये मेमोरी क्रिएट कर देगा। ये बाइट में मेमोरी क्रिएट करेगा, बिट्स में नहीं। तो 2 बाइट का मेमोरी ये क्रिएट कर देगा। लेकिन ये किस टाइप का मेमोरी होगा? मेमोरी क्रिएट करने के बाद ये एड्रेस दे देगा, वो जो उसका शुरुआती एड्रेस है वो। अब ये भी ये नहीं बता सकता है बच्चे कि ये किस टाइप का है। ये जो मेमोरी हम बनाए हैं ये किस टाइप का है ये नहीं जान सकता है। तो ये आपको मेमोरी बनाने के बाद उसका जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो रिटर्न करके दे दिया, फाइनल वैल्यू। तो आप कहोगे कि हम ए में इसको रख देते हैं, तो मतलब ये 198 जो है ये कहेगा तुम ए में रख देते हैं। लेकिन ये किस टाइप का है? ये जो है इंट टाइप का है। ये किस टाइप का है? इंट टाइप का है। ये किस टाइप का है? इंट टाइप का है। लेकिन मैं जो इस मेमोरी ब्लॉक को भी बनाया हूं मैं नहीं जानता हूं विच टाइप ऑफ दिस। और मैंने आपको क्या बोला कि सेम टाइप का ही जो है एड्रेस रख सकता है। तो ये मेमोरी किस टाइप का है हम जानते ही नहीं है। एक्चुअली मैलॉक जब बनाता है तो ये वॉइड टाइप का होता है। किस टाइप का होता है? वॉइड टाइप का होता है। वॉइड टाइप का होता है। तो वॉइड टाइप का जो है वो इंटीजर के टाइप में कैसे रखाएगा? नहीं रखाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि कास्टिंग, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कास्टिंग, जब चेंज करना हो, जब अपने से खुद ब खुद कंपाइलर डाटा को इंटरचेंज नहीं कर पाता है, वहां पर अपन को क्या करना पड़ता है? मैनुअली चेंज करना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट कास्टिंग। जब यूजर प्रोग्रामर करेगा खुद से तो उसको एक्सप्लिसिट कास्टिंग कहेंगे। तो किस में बदलना गया? ये वॉइड टाइप का है। 198 जो आ रहा है एड्रेस वो किस टाइप का है? वॉइड टाइप का है। इस वॉइड टाइप का एड्रेस को अगर आप चेंज करना चाहते हो इंट टाइप में, तो इंट पॉइंटर में बदलना चाहते हैं। किसमें बदलना चाहते हैं? इंट पॉइंटर में बदलना चाहते हैं, तो आप ये लगा दीजिए। तो ये जो 198 अब आ रहा है एड्रेस वो बन जाएगा इंटीजर टाइप का, और वो एड्रेस अब ए में रखा जा सकता है। मतलब 198 को अब यहाँ पे रखा जा सकता है। ओके। अब अगर आप वैल्यू रखना चाहते हैं तो फिर अब वो आप बोलोगे कि ए बराबर 10 हमने वैल्यू रखने जा रहे हैं। तो बताओ अब इस केस में क्या हो जाएगा? ए बराबर 10 रखाएगा कि नहीं रखाएगा? तो फिर क्या बोले? ए। तो ए मतलब फिर से तुम इसी बात की बात कर रहे हो ना, इसमें थोड़ी, इसमें वैल्यू रखाएगा, किसी भी सूरत में नहीं रखाएगा। तो तुमको क्या यूज करना है? इस मेमोरी का यूज करना है। तो इस मेमोरी का यूज करने के लिए आप क्या करोगे? पॉइंटर ए मतलब -198, और पॉइंटर ए लगा देने का मतलब 198 ये वाला ब्लॉक, और दिस ब्लॉक इज रेडी टू स्टोर वैल्यू। ये किस चीज के लिए स्टोर करने के लिए तैयार है? वैल्यू स्टोर करने के लिए। क्योंकि इंटीजर टाइप का बनाए हो तो 10 करते हो तो ये 10 आराम से यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। बात समझे? अब अगर तुम प्रिंट करना चाहते हो PRINT प्रिंट F पेशेंट D, लेकिन ध्यान रखना यहां अगर ये लिख दिए तो ये क्या छापेगा? यहाँ ए लिख दोगे तो ये मतलब -198 हो जाएगा ना, क्योंकि पॉइंटर है ना। हम तो चाहते हैं कि ए में जो वैल्यू रखे हैं इस डायनेमिक मेमोरी लोकेशन में, जो रन टाइम में मेमोरी क्रिएट किया उसको निकालना ना। तो ए निकाल के तो 19 दे देगा, लेकिन हम कहते हैं 198 नहीं, 198 के एड्रेस पर जो वैल्यू है तब 198 का 10। तो दिस इज, ये आपको क्या प्रिंट करके देगा? 10 प्रिंट करके देगा। बात समझ में आई आपको? इतनी बात समझ में आ गई? तो दिस, अब इसके बाद अगर आप यूज करो FREE फ्री ए, काम खत्म हो गया ना, फ्री ए। तो फिर ये क्या कहता है? इस मेमोरी को कहता है खत्म कर देगा। क्या कहता है? कि फ्री ए जब तुम लिखोगे तो जो तुम ये मेमोरी दिए थे ये इसको खत्म कर देगा। ओके। लेकिन एक बात जान जाओ, क्योंकि सी को जो है लॉजिकली ये इस चीज को डिलीट कर देता है, लेकिन तुम अगर यूज इसको अभी भी करना चाहोगे तो हो जाएगा। लेकिन हमको बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात करना है कि क्या एक्चुअल बात है। तो एक्चुअल बात यही कहता है कि फ्री ए का मतलब डिलीट द एलोकेटेड मेमोरी। जो भी मेमोरी एलोकेट किया गया था उस मेमोरी को क्या कर देना है? डी एलोकेट कर देना है। मतलब ए कहने का मतलब क्या है? -198। तो -198 पे जो मेमोरी ब्लॉक मैंने बनाया था उसे क्या कर देना है? डी एलोकेट कर देना है। तो दिस इज द। अब ये मत कहना कि नहीं हुआ सर, आपको मानना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूं आपको मानना पड़ेगा ये चीज कि इफ यू आर यूजिंग फ्री ए इट मींस ए इज डी एलोकेटेड। लेकिन क्योंकि इसको गार्बेज देने की आदत है
तो आउट ऑफ बाउंड्री जाने की आदत है सी को, इसीलिए अभी भी तुम अगर इस पॉइंटर ए को यूज करो तो मे भी हो जाए, लेकिन मे भी नहीं भी हो। तो क्योंकि वो चीजें जो गार्बेज होती है वो कभी सही भी हो सकती है और मैक्सिमम टाइम गलत ही होनी चाहिए उसको। बात समझ में आ गई आपको? इसीलिए गार्बेज वैल्यू के बारे में हम बात नहीं करते हैं, हम बस ये थ्योरी जानना चाहते हैं कि मैलॉक क्या करता है भैया। मैलॉक को आपको देना है, क्या देना है मैलॉक को? नंबर देना है। जो नंबर क्या है? एक्चुअली साइज है। क्या है? एक्चुअली साइज है। इट इज साइज ऑफ मेमोरी ब्लॉक इन बाइट्स। जितना नंबर का बाइट दे दोगे उतना। वो करता क्या है? ये एक मेमोरी ब्लॉक बनाता है। ये क्या बनाता है? मेमोरी ब्लॉक बनाता है। और ये मेमोरी ब्लॉक बनाने के बाद करता क्या है? उसका जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो रिटर्न करता है। किस टाइप में? वॉइड टाइप में। किस टाइप में? वॉइड टाइप में। तो इसीलिए अब अगर तुम इंट को जगह देना चाहते हो तो इंट पॉइंटर में उसको कन्वर्ट करो। अगर वो फ्लोट में होता तो फ्लोट पॉइंटर में कन्वर्ट करो। अगर ये कैर में होता तो कैर में कन्वर्ट करो। अगर ये डबल में होता तो डबल में कन्वर्ट करो। क्यों? क्योंकि यहां जो एड्रेस आ रहा है, मैलॉक ने जो एड्रेस दिया है वो वॉइड टैग का है। और वॉइड टैग को आप किसी और टैग में नहीं रख सकते हो। किस में रख सकते हो? वॉइड में रख सकते हो। लेकिन अगर वॉइड में रखोगे तो क्योंकि वॉइड को तो ऑलरेडी कोई जगह नहीं होता है, तो फिर कोई डाटा आप रख नहीं पाओगे। बात समझ में आई आपको? तो ये है तरीका डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का। दिस इज द वे ऑफ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। इस डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के जरिए आप मेमोरी रन टाइम में दे सकते हो और रन टाइम में मेमोरी इसका छीन सकते हो। बात समझ गए? तो ये था आपका मैलॉक का कहानी। अब हम आपको दिखाएं एक चीज और। ये को लिख लिए। ये लिखने के बाद इसमें गेट सी एच लगा देना। ठीक है? ये सी एच लगा के इसको बंद कर देना। तो ये तो हो गया मैलॉक। लेकिन मैलॉक में अगर तुम इंट बनाने जा रहे हो 2 बाइट का, तो बोलोगे ना कि सर अगर हम यहाँ 2 फिक्स कर देते हैं, अगर हम यहाँ 2 फिक्स कर देते हैं तो फिर क्या आएगी बात कि अगर जो है डेव सी पे चला रहे हो तो क्या 2 बाइट ही होगा इंट का साइज? नहीं ना होगा, 4 बाइट होगा ना। होगा ना? तो इसीलिए कहते हैं कि अगर इंट को साइज दे रहे हो तो व्हाई यू के वी आर यूजिंग 2। 2 तो फिक्स हो जाएगा ना। कितना बढ़िया रहेगा कि हम इसको कहें भैया कैलकुलेट कर लो, जितना भी साइज होता है इंट का उतना दे देना। साइज ऑफ और आई एन टी इंट। अब अगर ऐसा लिखोगे तो क्या होगा? अगर ये जो है टर्बो सी पे चल रहा है तो 2 बाइट जगह दे देगा। अगर डेव सी पे चल रहा है तो साइज ऑफ इंट क्या करेगा? 4 बाइट। तो ये 4 बाइट का ब्लॉक बना देगा। तो इससे क्या हो जाएगा? अपन को ये जो है टेंशन नहीं रहेगा कि कितना बाइट का जगह लेना है, किस कंपाइलर पे इंट का साइज कितना आता है। इतना करने से अब आपको क्या समझ में आया कि ये पॉइंटर में मेमोरी नहीं क्रिएट हुआ है। एक्चुअली एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट होगा जिसका एड्रेस ये पॉइंटर रख लेगा। और हम ऑलरेडी जानते हैं कि उस एड्रेस पे डाटा कैसे रखना है और कैसे निकालना है। मतलब ये जो अभी हम मेलॉक से बनाए हैं इसका कोई नाम नहीं है। ये जो एक वेरिएबल हम बनाए हैं इस वेरिएबल का सिर्फ एड्रेस है। आई डोंट नो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वेरिएबल। I know only address of this variable, or this address is known to this pointer. If we forget this 198, then we have no way to access this memory second time. हम अगर एक बार इस मेमोरी के इस 198 को भुला दें, इसमें से हटा दें, तो मेरे पास कोई चांस नहीं है कि फिर हम इसको एक्सेस कर पाएंगे। देयर इज नो वे। इस मेमोरी को एक्सेस करने का बस एक ही तरीका था कि इसके एड्रेस को अपन ने यहाँ पे स्टोर करके रखा था। इसीलिए ना मैलॉक से जब भी साइज क्रिएट करते हैं तो क्रिएट करने के बाद उसको कहीं ना कहीं इनिशियलाइज करते हैं। अगर इसको इनिशियलाइज नहीं करते तो फिर इस मेमोरी ब्लॉक का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आई डोंट नो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मेमोरी लोकेशन। आई नो ओनली एड्रेस ऑफ दिस लोकेशन एंड दिस एड्रेस इज स्टोर्ड इन वेरिएबल दिस। ओके? तो यही तरीका है। जो तुम डीएलोकेट करते हो ये नहीं डीएलोकेट होता है, ये डीएलोकेट होता है। बात समझे? तो ये टेक्निक आपको करना है। तो ये टेक्निक आप जब यूज करोगे तो इसको कहेंगे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तुम इसमें क्या करोगे? तुम चारों काम करोगे। एक बार इंट बना लिए, इसी तरह से तुम फ्लोट बना लोगे, डबल बना लोगे, कैर बना लोगे। ओके? फ्लोट डबल कैर बना करके तुम इस डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को यूज करोगे। और साथ में इसके साथ साथ तुम यूज कर लोगे मैलॉक का। मैलॉक का क्या यूज करोगे? तुम मैलॉक का यूज करोगे डेफिनेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैलॉक? मैलॉक का डेफिनेशन क्या है? तो मैलॉक का डेफिनेशन के लिए हम आपको मैलॉक का डेफिनेशन लिख देते हैं। बात समझ गए? चलिए आपको मैं समझाता हूं मैलॉक का डेफिनेशन।
तो इस चैप्टर का जो नाम है, इस चैप्टर का नाम हो गया डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, क्या होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन? डायनेमिक memory allocation is a process of allocating memory at runtime. There are four library routines, FUNCTION function। रूटीन बोलो या फंक्शन बोलो, दोनों सेम चीज होता है। ठीक है, रूटीन्स और फंक्शंस। पहला हो गया कैलॉक, दूसरा हो गया फ्री, रियलॉक एंड मेलॉक, which can be used to allocate memory and free it up during the program execution। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान हम क्या कर सकते हैं, मेमोरी दे सकते हैं और मेमोरी उससे छीन सकते हैं। ठीक है, these function are defined in header file stdlib.h और malloc.h। ये जो है इसमें है। अब कहता है व्हाट इज malloc? malloc क्या है? तो कहता है इट इज ए फंक्शन विच इज यूज्ड टू एलोकेट ए ब्लॉक ऑफ मेमोरी डायनेमिकली। ठीक है, इट रिजर्व मेमोरी स्पेस टू स्पेसिफाइड साइज, स्पेस ऑफ स्पेसिफाइड साइज, जो साइज तुम दे रहे हो, एंड रिटर्न द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द मेमोरी ब्लॉक। मेमोरी ब्लॉक जो ये क्रिएट करता है उसका जो सबसे इनिशियल स्टेट होगा, स्टार्टिंग एड्रेस होगा, पहले बिट का एड्रेस होगा, वो क्या करता है, रिटर्न करता है। एंड टाइप ऑफ मेमोरी इज वॉइड टाइप। वो जो मेमोरी को जो बनाया है और वो जो रिटर्न किया है मेमोरी एड्रेस, एक्चुअली ये होगा एंड टाइप ऑफ द मेमोरी एड्रेस, ADDRESS इज वॉइड है। मेमोरी का एड्रेसिंग जो किया है वो किस टाइप से किया है, ये वॉइड टाइप से किया है। सो बिफोर इनिशियलाइजेशन इट मस्ट बी टाइप कास्ट टू नीडेड टाइप। मतलब कहने का मतलब कि इंट में रखना चाहते हो तो इंट में बदलो, फ्लोट में रखना चाहते हो फ्लोट पॉइंटर में तो फ्लोट पॉइंटर में चेंज करो, कैर पॉइंटर में रखना चाहते हो तो कैर पॉइंटर में करो। नहीं करोगे तो रख नहीं पाओगे, क्योंकि इसको तब सिर्फ रखा जा सकता है वॉइड पॉइंटर में, और वॉइड पॉइंटर में अगर तुम इसको रखते हो तो देन वी कैन नॉट एबल टू यूज, तुम इसको यूज ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि हम इसको मेमोरी जो बनाए हैं मेमोरी यूज करने के लिए बनाए हैं, और वॉइड में कुछ भी इनिशियलाइज नहीं किया जा सकता है। इसीलिए जो भी तुम इसको चाहोगे तो इंट में रखना तो इंट में कास्ट करो, फ्लोट में तो फ्लोट में कास्ट करो। कहता है द फुल फॉर्म ऑफ द malloc इज मेमोरी एलोकेशन। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मेमोरी एलोकेशन। तो सिंटैक्स क्या है इसका, इसका सिंटैक्स है malloc का, देखो एक्चुअली तो malloc और साइज, जो साइज दिया जाएगा किसमें, बाइट में, ये इंटीजरल साइज होगा। और वो जो मेमोरी अभी मैंने आपको बताया जो बोर्ड पे करके आप उससे देखोगे, ये जो मेलॉक होगा, इस मेलॉक को क्या करना है आपको, वो मेमोरी बनाएगा और मेमोरी बनाने के बाद एक एड्रेस रिटर्न करेगा। उस एड्रेस को अपन को किस में कास्ट करना है, अकॉर्डिंग टू आवर नीड, उसको टाइप कास्ट कर लेना है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड मेलॉक। इसे क्या कहते हैं बोलो, मेलॉक कहते हैं। मेलॉक हो गया। अब मेलॉक के साथ क्या है, यूज कर सकते हो आप लोग, जो करना चाहते हो कर सकते हो। अब भी क्या है बच्चे लोग, पढ़ाने के लिए मैं कैलॉक और फ्री रियलॉक सब पढ़ा दूं, लेकिन अभी नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ मैलॉक पढ़ेंगे और फ्री पढ़ेंगे। FREE फ्री, एक है फ्री फंक्शन, एक कौन सा फंक्शन है, फ्री फंक्शन, फ्री फंक्शन है एक। कहता है फ्री फंक्शन FREE फ्री function, FUNCTION function is used to deallocate, delocates deallocates the memory block from the given address। deallocates एक्चुअली delocates बन जाता है। deallocates the memory block from the given address। ठीक है, इसमें भी है, इसका जो सिंटैक्स होगा, इसका सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स ऑफ malloc के जगह पे फ्री, सिंटैक्स ऑफ FREE फ्री।
तो फ्री का जो होता है सिंटैक्स वो कुछ इस तरह से होता है, फ्री, FREE फ्री, और इसमें क्या यूज होगा, यहाँ यूज होगा PTR पॉइंटर, और वी कैन से एड्रेस, ADDRE एड्रेस ऑफ मेमोरी। तुम जो मेमोरी क्रिएट किए हो उसी को पॉइंटर में रखे थे, और उस मेमोरी को क्या कर देगा, ये डीएलोकेट कर देगा, ये क्या कर देगा, उसको डीएलोकेट कर देगा। तो रन टाइम में एक ही मेमोरी को कई बार दिया और कई बार उसको क्या किया जा सकता था, रिमूव किया जा सकता था। तो these two functions are widely used in C with pointer। बाकी जो दो बच रहा है वो दो तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा ही, और मैं यही चाहूंगा कि तुम अभी पढ़ो भी नहीं, अभी तुम मैलॉक और फ्री पे ही काम करो। मैलॉक और फ्री जब हो जाएगा तो तुम्हारा छोटा सा चीज बचेगा, वो कैलॉक और रीअलॉक, तो उसको भी कर लेंगे, लेकिन हम नोट्स तुमको सारा भेज देंगे, उसको तुम लिख लेना। लेकिन समझने का कोशिश अभी एकदम मत करना, उसको समझने का कोशिश करोगे तो बर्डन हो जाएगा। अभी सिर्फ काम कर क्या है, किस पे करना है, मैलॉक पे और फ्री पे काम करना है, मैलॉक और फ्री। तो मैलॉक क्या है, मैलॉक मेमोरी बनाता है, कैसे बनाता है जो हम बेहतर तरीके से तुमको बोर्ड पे बनाए हैं, और फ्री क्या करता है, उसी को डीएलोकेट कर देता है। तो इतना सा बनाइएगा, और 2 पेज जगह छोड़ के रखिएगा, 2 पेज जगह छोड़ के रखिएगा, जिसमें अपन लोग क्या लिखेंगे, उसमें अपन लोग को लिखना है कैलॉक और रियलॉक, कैलॉक और रियलॉक, ये इतना ही। लेकिन प्रैक्टिकली अभी अपन इतना कर लेंगे ना तो पॉइंटर पूरा का पूरा ऐसे यूज हो जाता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।